जिला पंचायत राज अधिकारी गाजीपुर अंशुल मौर्य जी के साथ। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिक्षु का वो सपना देखा बीटेक में, वहां से अपनी पूरी पढ़ाई की, एक अच्छा जॉब भी मिला था, लेकिन फिर एक बार सरकारी सेवाओं में उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। भारी भरकम सैलरी मिलती है, उस कंपनी को छोड़ा। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंचायत राज अधिकारी के रूप में आपने गाजीपुर में पदभार ग्रहण कर लिया। मैंने यहाँ 10 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किया। ये मेरी पहली तैनाती थी। अगर सर हम आपसे जानना चाहें, जो भी गाजीपुर की जनता आज आपको देख रही है, तो अंशुल सर कितने ग्राम पंचायत आपके अधीन है और अभी उस पर कार्य चल रहा है? गाजीपुर जनपद में 1238 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें कुल 2678 राजस्व ग्राम हैं जो आबादी वाले हैं। तो उन सभी में हम ग्राम पंचायतों का कार्य का सुपरविजन का दायित्व जिला पंचायत राज अधिकारी का। सर, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, लोग आपके पास आते हैं या फिर ब्लॉक पर भी वो अधिकारी नियुक्त हैं। अगर मैं अंशुल सर से जानना चाहूँ, गाजीपुर में बहुत सारे ऐसे पंचायत भवन भी हैं जो कि काफी हाईटेक भी हैं और काफी चर्चाओं का केंद्र भी रहा है, तो जो कि बहुत सारे ऐसे जो कि करंडा ब्लॉक में भी हैं, जी, जो कि हमने सुना है, आपने भी। सिकंदरपुर है, कटरिया है, कई सारे अच्छे हाँ, हैं। मैं भी वो कहना चाहता था, लेकिन सर ने खुद ही कह दिया सिकंदरपुर। सर, इतने हाईटेक जब बनते हैं, लोग वहां पर जाते हैं, समस्याओं को भी सुनते हैं, और जो भी और भी ग्राम प्रधान देख रहे हैं, मैं चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी कमियां भी मिलती हैं, उनके लिए अंशुल सर क्या निर्देश दें? मेरा सभी ग्राम प्रधानों से यही अनुरोध है, आपके ग्राम निधि में पंचम राज्य वित्त और 15वें केंद्रीय वित्त में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धनराशि दी जाती है। उसका उपयोग निश्चित रूप से विकास के कार्यों में कराएं, गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे गाजीपुर जनपद में बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनको हम एज ए मॉडल आज प्रोजेक्ट करते हैं। वहाँ पे पंचायत भवनों पे न सिर्फ निर्माण अच्छा हुआ, बल्कि उन्होंने वहाँ पे उसको जन सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया है। कुछ ग्राम पंचायत जिनका उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे कि मोहम्मदाबाद ब्लॉक में राजापुर ग्राम पंचायत है। वहाँ पे ग्राम प्रधान ने जो डाक विभाग है उनसे संपर्क करके उनकी भी एक काउंटर वहाँ पे ओपन किया है। अभी वहाँ पे वर्तमान में लाइब्रेरी बनाने का काम चल रहा है। उसी तरह से सादात ब्लॉक में बघाव ग्राम पंचायत है, वो जिले में उसको सेलेक्ट किया गया है, प्राइम लर्निंग सेंटर के रूप में डेवलप करना है। एक एडवांस सेंटर बनेगा ग्राम पंचायत के अंदर ही, जिसमें कि गांव के जो भी जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें लाभ ले सकते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे लैपटॉप होंगे, स्क्रीन्स होंगी। तो इसी तरीके का कुछ इनोवेशन अपनी ग्राम पंचायत में करें, जिससे कि आपका उदाहरण दे के भी हम बाकी ग्राम प्रधानों को प्रेरित कर सकें। सर, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं, लगातार काम भी होते हैं, मैं आपसे चाहूंगा, गाजीपुर जिले में कितने ऐसे सफाई कर्मी हैं जो अभी काम के हैं? वर्तमान में गाजीपुर में 3296 सफाई कर्मी हैं यहाँ पे कार्यरत हैं। और यहाँ पर ऐसे तो इनकी तैनाती की एक राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मी की तैनाती होनी चाहिए थी, किंतु कुछ यहाँ पर राजस्व ग्राम है जो गैर आबाद हैं, तो उनको फिर ग्राम पंचायतों में जहाँ आबादी ज़्यादा थी, भले ही वो एक राजस्व ग्राम था मगर आबादी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे एडजस्ट किया गया है। तो इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि लगभग 1100 की आबादी पे एक सफाई कर्मी हम लोग उसको मानक बना के यहाँ पे तैनाती किए हैं। सर, काफी भारी भरकम पैसा सरकार इस समय पंचायत भवनों पे देती है, आप लोग जाते भी हैं, और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ग्राम प्रधान है, अगर ऐसा वर्क होता है, बहुत सारी अनियमितताएं भी आते हैं, शायद 2 नंबर के मटेरियल लॉ, आप खुद भी जाते हैं और लोगों को अवगत भी करवाते हैं, जो कि किसी से छिपा नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि उन ग्राम प्रधानों के लिए सख्त निर्देश क्या है, अगर सरकार या आप जब मुहैया कराते हैं तो बोलिए। आपको जो धनराशि दी जाती है उसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप उसका काम जनता के विकास के लिए लगाएंगे और अच्छी गुणवत्ता का निर्माण करेंगे। जहाँ जहाँ पे कमियां आती हैं, कुछ शिकायतें प्राप्त होने पे, जैसे मैं कल का उदाहरण दूंगा, कल 12 ब्लॉक में एक बाकी खुर्द ग्राम पंचायत में हमने विजिट किया था। वहाँ पे ये शिकायत आई थी कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर पंचायत भवन बना है उसका निर्माण क्वालिटी अच्छी नहीं है, और मौके पे जाने पर वो शिकायत सही पाई गई थी। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी उसकी छत में दरारें दिख रही थी और सीलन आ रही थी, तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ पे 2M दर्जे का निर्माण कार्य हुआ है। उसके लिए अब हम निरीक्षण आख्या तैयार करके प्रधान के ऊपर नोटिस जारी कराएंगे 95(1) के तहत, और उस पर फिर जैसा उनका जवाब आएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, काफी बेबाकी से आप अपनी बातों को रखते हैं, तो जो भी सफाई कर्मी इस समय सरकार ने नियुक्त किए हैं, उनकी टाइमिंग क्या है? अगर मैं पूछूं।
सफाई कर्मियों के जो वर्किंग आवर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक है। और जो सचिव नियुक्त होते हैं, आप लोगों ने नियुक्त किए? सचिव का नॉर्मल जैसे सामान्य वर्किंग आवर 10 से 5 होता है, बट इस वक्त इतना वर्कलोड है कि 5 से तो सबको ज़्यादा 6, 7, 8 जितना बच जाएगा, जब तक काम नहीं कंप्लीट होता है वो अपने ऑफिस में या फिर अपने क्षेत्र में वो भ्रमणशील रहते हैं। अंशु सर, अगर मैं आपसे पूछूं, पंचायत भवन बनते हैं, निर्माण भी हो जाता है, डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाती है, 4 दिन तो लाइमलाइट रहती है, लेकिन अगर कोई जाता है देखता है तो ताला बंद है, सहायक पंचायत नहीं है, ग्राम प्रधान नहीं है, और जाने के बाद अंबार लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। आपने कहा भी है कि सुशील मुझे बताना, उन पंचायत भवन पे बनता है, उनके लिए आपके सख्त निर्देश क्या? हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ग्राम पंचायत को सचिवालय के रूप में संचालित करना। वहाँ पर उन प्रत्येक ग्राम पंचायतों में हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का क्रैक किया जा चुका, प्रिंटर की फैसिलिटी है, इन्वर्टर वगैरह सभी सुविधाएं हैं, ताकि जो भी, और इस वक्त वर्तमान में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है पंचायत सहायकों को एज ए VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के रूप में उनको ट्रेन करने की। तो सभी की ट्रेनिंग हो गई है, सभी के ID पासवर्ड जारी हो चुके हैं। अब उनसे ये अपेक्षा है कि जो भी सुविधाएं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे दिया जाता है, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड बनना है आपका, किसी का रजिस्ट्रेशन आवास के लिए करना, शौचालय के लिए रजिस्टर, ये सारी की सारी सुविधाएं अब उनको उनके लिए कहीं ना ब्लॉक पे जाना होगा ना तहसील पे, वो ग्राम पंचायत से ही किया जा सकता है। पर आपकी ये पॉइंट सही है कि बहुत जगह पे पंचायत सहायकों की अनुपस्थिति की शिकायतें आती हैं। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पंचायत सहायकों का जियो फेंसिंग का एक एप्लीकेशन है कि जब वो पंचायत भवन की एक परिधि में आएंगे तभी उनकी अटेंडेंस दर्ज होगी। तो उस आधार पे हम उनकी अटेंडेंस मॉनिटर करते हैं, और जहाँ पे भी ये दिक्कतें आती हैं, जैसे हमारे पास वीकली रिपोर्ट भी आती है निदेशालय से कि ये इन 15-20 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक पिछले 15 दिन से अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, तो उन सभी पे नोटिस हम लोग भेज के उनका मानदेय बाधित करते हैं, फिर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करा रहे हैं। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ, सफाई कर्मी अपने समय पे नहीं अगर जा रहा है, बायोमेट्रिक भी है सर जी, और बायोमेट्रिक मैंने सुना है, मैं आपको अवगत भी कराऊंगा कि अगर समय पे सफाई कर्मी नहीं जाता है, 2-4 दिन आप नहीं जाते हैं, तो बायोमेट्रिक कैसे लग जाता है? और अगर अटेंडेंस हो जाए तो बड़े अधिकारी के रूप में आप क्या कहेंगे अगर ऐसी अनियमितता मिल जाए? नहीं, सफाई कर्मियों के केस में बहुत सारी ये शिकायतें हैं कि वो समय से नहीं जाते हैं, तो इसमें मैंने सभी अपनी ADO पंचायत को भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक सप्ताह में अपने ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों का विजिट करें और उसकी रिपोर्ट भी हमें दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पे इस तरीके की शिकायतें हैं कि सफाई कर्मी समय से नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती है। पिछले महीने में तकरीबन 12 या 13 सफाई कर्मी निलंबित हुए हैं इसी वजह से कि वो समय से अपने कार्य को संपादित नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम चेक मेरे स्तर से भी किया था, ADO के स्तर से भी किया था, और जहाँ जहाँ पे भी इशू आ रहा है वहाँ पे निश्चित कार्रवाई हो रही है। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। हम अंग्रेजी माध्यम की बात करते हैं, अंग्रेजी के बड़े-बड़े हाईटेक विद्यालयों में आपके बच्चे जाते हैं, लेकिन जब मैंने सुना, सर से हमारी बात हो रही थी, तो सर ने कहा सुशील यूपी बोर्ड से ही मैंने पढ़ाई की है। सर शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से? मैंने 12th तक की शिक्षा अम्बेडकर नगर जिले में टांडा तहसील है, वहाँ पर एक विद्युत परिषद इंटर कॉलेज है, वहाँ से पढ़ाई की है। और यूपी बोर्ड माध्यम से ही किया है, पूरा हिंदी मीडियम था। उसके बाद जब IT की तैयारी करना शुरू किया तो काफ़ी परेशानी होती है हम लोग को हिंदी से इंग्लिश में स्विच करने की, पर किया गया मेहनत, तो उसमें फिर सफलता भी पाया गया है। IIT BHU में सिलेक्शन हुआ, 2005 में मैंने ज्वाइन किया वहाँ पर, 2009 में फिर BTech से पास आउट हुआ वहाँ से। तो सर BHU में जब आप गए तो उससे पहले क्या किसी परिवार के लोग ने या किसी गुरु ने ऐसा बताया कि अंशुल आपको BHU जाए, आपके लिए बेहतर रहेगा, ऐसा कुछ अगर मैं आपसे जानूँ? मेरे एक सीनियर थे, सुदेश त्रिपाठी उनका नाम है, तो वो, क्योंकि टांडा इतना बैकवर्ड एरिया, वहाँ किसी को भी आइडिया नहीं था कि IIT क्या होती है, BTech क्या करना होता है, बस 12th पास हो गया, ग्रेजुएशन आपको करना है। पर वो 1 साल पहले कानपुर में उन्होंने जाके तैयारी किया था, उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हुआ था, तो उनसे प्रेरणा मिली कि हाँ, बाहर निकल के अगर हम लोग भी थोड़ा प्रयास करें तो संभव है, तो उस आधार पर फिर हम लोगों ने तैयारी शुरू की। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ, बचपन में जब आप विद्यालय जाते होंगे, कभी-कभी ऐसा भी होगा कि मन नहीं है आज यार घर पे ही रह जाएँ, घर वाले डाँटते भी होंगे। अगर ऐसा कोई वाक़या अगर आपके ज़हन में हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप साझा करें। नहीं, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था मेरी मम्मी वहीं पे टीचर थी, तो हमारे लिए ये विकल्प ही नहीं था कि किसी दिन स्कूल ना जाए, हो जा रही हैं, हमको भी जाना ही जाना है, तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो युवा आज आपको देख रहे हैं, जो भी बड़ी-बड़ी
जो भी अधिकारी हैं या फिर आप जैसा बनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? मेहनत करें, सफलता मिले। नहीं, मेरा सबसे यही अनुरोध है, अगर आप एक दृढ़ संकल्प लेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कठिनाइयाँ बिल्कुल आती हैं, हम लोगों ने बहुत फेस किया है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने पे, फिर इंग्लिश मीडियम से फिर जब जॉब में गए थे तो सॉफ्टवेयर फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कंप्यूटर कभी नहीं देखा था। पर धीमे-धीमे अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत करने की क्षमता है और दृढ़ संकल्प है, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, एक खास मुलाकात जिला पंचायत राज अधिकारी श्री अंशुल मौर्य जी के साथ आपने देखा, बेबाकी से सर ने अपनी बातों को रखा और गाजीपुर जिले में इस समय यह पदभार ग्रहण किए हैं। जरूर हम चाहेंगे हमारे वीडियो को आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, हमारे चैनल में आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।